बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके संस्कृत की पुस्तक का भाग 1 सुभाषितानि, यानी कि अच्छे वचन, अच्छी बातें। पहला दे रखा है यहाँ पे श्लोक, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। पृथ्व्याम पृथ्वी, त्रीणि मतलब 3, रत्नानि रत्न, जल और अन्न, जलम अन्नम जल और अन्न, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ई मूर्ख, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रतन संज्ञा रत्नों के नाम, विधीयते दिया जाता है। यानी कि पृथ्वी पर केवल 3 ही रतन हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। बुद्धिमान व्यक्ति इनकी समझ रखते हैं और पर मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रतन समझते हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर केवल 3 ही रतन हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। बुद्धिमान व्यक्ति इनकी समझ रखते हैं, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रतन समझते हैं। सेकंड है दूसरा श्लोक, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपति रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। यानी कि सत्येन तप धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण होता है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से पवन भी चलता है, सब सत्य पर आधारित है। एक बार फिर से, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी का धारण होता है, सत्येन तपति रवि, सत्य से सूर्य तपता है, सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से पवन भी चलता है, सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, सब सत्य पर आधारित है। तीसरा श्लोक है, दाते तपसि शौर्य च विज्ञाने विनयनये विस्मयो न ही कंतव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। संसार में एक से बढ़कर एक दानवीर, तपस्वी, वीर, उपासक और बुद्धिमान भरे हुए हैं। इसलिए मनुष्य को अपनी दानवीरता, तप, साहस, विज्ञान, विनम्रता और नीति निपुणता पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। संसार में एक से अधिक बढ़कर दानवीर, तपस्वी, वीर, उपासक और बुद्धिमान भरे हुए हैं। इसलिए मनुष्य को अपनी दानवीरता, तप, साहस, विज्ञान, विनम्रता और नीति निपुणता पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। सभिद रेव साहसीत सभिधिये कुर्वीत संगतिम सभिद वरिवादम मैत्री न च ना सभिद है किंचिदा आचरेत। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। अगला है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाम संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। इसका अर्थ यही है कि धन संबंधी कार्यों में, विद्या ग्रहण करने में, आहार यानी खान पान में शर्म का त्याग करने पर ही सुख प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि धन संबंधी कार्यों में, विद्या ग्रहण करने में, आहार यानी खान पान में शर्म का त्याग करने पर ही सुख प्राप्त होता है। यानी कि अगर हमें कोई भी धन संबंधी कार्य करने चाहिए तो हमें जो है त्याग करना चाहिए। विद्या ग्रहण करने के लिए भी हमें त्याग करना चाहिए। आहार यानी खान पान, खाने पीने में भी हमें जो है त्याग करना चाहिए, तभी हम जो है सुख प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, क्षमा वशीकृत्य लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गे करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। इस संसार में क्षमा वशीकरण है। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है? जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुर्जन क्या कर सकते हैं। इस संसार में क्षमा वशीकरण है, यानी कि हम किसी को माफ़ करके, क्षमा करके जो है उसको अपने वश में कर सकते हैं। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता? जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुर्जन क्या कर सकते हैं।